बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अनमोल उर्फ पिंकी को जब गिरफ्तार किया गया था तो बहुत सी बातें की गई थी। अनमोल उर्फ पिंकी का अदालत के अंदर शाहाना अंदाज, उसका एक मिजाज और जिस तरह से वो जा रही थी, जिस तरह पुलिस वाले उसके पीछे पीछे थे, ना हाथ में हथकड़ियाँ थी, एक ऐसा अंदाज था कि जैसे पता नहीं वो कहाँ की कोई डॉन हो। और वो तो कहती भी अपने आप को पिंकी डॉन थी, लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो आपको और हिला कर रख देंगी। वो पिंकी जिसको कोई हाथ लगाते हुए डरता था, वो पिंकी गिरफ्तार तो हो गई, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जेल की सुलाखों के पीछे उसके मिजाज कैसे हैं, और गिरफ्तारी से लेकर अदालत तक पहुंचने तक के इसके मिजाज कैसे थे, ये दोनों मिजाज जो है उनका इम्तिजाज जो है आपके सामने पेश करती हूँ। एक रिपोर्ट जो कि आईजी सिंध साहब की कहने पर डीआईजी साहब ने तैयार की, मुरतब करने के बाद एक एक जो पॉइंट्स है इसके हमारे सामने आ गए हैं। उसके अलावा एक एक शख्स जो इस गिरफ्तारी से लेकर अदालत तक पेशी में साथ साथ खड़ा था, शामिल था, बैठा था, उठा था, उसने क्या कुछ किया, तमाम तर तफसीलात एक एक शख्स से बाकायदा तौर पर तफ्तीश के बाद अब सामने आई हैं। और उसके बाद अब पिंकी को जहां पर रखा गया है वहां पर इस वक्त मामलात क्या है, बताया हमें ज़रूर गया है कि उसे कोई किसी भी किस्म की कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जा रही, लेकिन अब उसकी भी तफसीलात सामने आ गई। तो ये सब चीज़ें मैं आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले तो ये जो रिपोर्ट है उसमें जो तफसीलात बताएंगे आप सुनेंगे और आप हैरान रह जाएंगे, ज़रा बड़े गौर से सुनिएगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये रिपोर्ट जो है उसमें अनमोल और पिंकी को 12 मई 2026 की रात तकरीबन 3:30 बजे, आपको मालूम है, गार्डन टाउन से गिरफ्तार किया गया और उसे थाने में लाया गया। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है, अब पूरी डिटेल के साथ मैं नामों के साथ आपके सामने रखती हूँ। इंस्पेक्टर बशीर गाजी हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें इत्तला मिली, फिर वो लेडी पुलिस एहलकारों के साथ अपार्टमेंट पहुंचे, मुलजिमा को गिरफ्तार करके वो थाने ले आए। ठीक है, उसके बाद असल कहानी जो है अब सुनिए आगे क्या होता है। 16 अफसरान और एहलकारों के इसमें बयान शामिल है इस रिपोर्ट में, और इसमें एसएसपी सिटी सैयद अली हसन को ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि गार्डन थाने के साबिक एसएचओ हनीफ सियाल, एसपी इन्वेस्टिगेशन फतेह मोहम्मद शेख, इंस्पेक्टर जफर इकबाल, सब इंस्पेक्टर सईद और दीगर एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। और इस रिपोर्ट के हवाले से मैं खासतौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं बाबर सलीम, उन्होंने इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की है, तो वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। अच्छा, अब रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमा को थाने लाकर सीधा एसएचओ के कमरे में बिठाया गया। रात 3:30 बजे से सुबह तक एसएचओ और अनमोल पिंकी के दरमियान गैर रस्मी गुफ्तगू चलती रही, जिसमें ठट्टेबाजी भी थी, हंसी मजाक भी था, एक दूसरे के हथेली पर तालियां मारनी भी थी, ये सब कुछ उसके अंदर शामिल था। अब लेडी पुलिस एहलकारों ने बताया कि मुलजिमा जो है वो पूरी रात उन्हें लतीफ़े सुनाती रही। अब आप सोचिएगा कैसे लतीफ़े होंगे, और बताया ये भी जा रहा है कि वो नशे की हालत में थी जब वो ये लतीफ़े सुना रही थी। अच्छा, उस एसएचओ हंसता रहा, माहौल किसी थाने के बजाय एक ड्राइंग रूम जैसा लग रहा था। इसी दौरान एफआईआर दर्ज हो रही थी और मुलजिमा एसएचओ से ये कह रही थी कि तुम मेरा ख्याल करो, आगे चलकर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मुलजिमा को एसएचओ के कमरे में सोने की इजाजत दी गई। उस पर एक आम आदमी, जाहिर सी बात है उसके साथ क्या सलूक होता है, इसके साथ क्या हो रहा था, ठीक है। आगे जाहिर सी बात है उसके मामलात जो है, उसकी डील जो है वो उसके साथ चल चुकी थी। अब जब अदालत में पेशी का वक्त आया तो एसएचओ ने एक प्राइवेट गाड़ी का इंतजाम किया। जब प्रोटोकॉल चेक कीजिए, और गाड़ी को जो बंदा चला रहा था हैरान कुन तौर पर वो पुलिस कांस्टेबल नक्काश था, जो इस थाने का एहलकार था ही नहीं बल्कि वो एक मुअत्तल शुदा कांस्टेबल था। हैरत की बात है कि नहीं है। आगे चलिए, एसएचओ साहब अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, क्योंकि उनको सर से लेकर पांव तक शायद तोला गया था। गाड़ी में 2 लेडी पुलिस एहलकार जो है पीछे बैठी थी और दरमियान में मुलजिमा बैठी थी, जबकि आगे केस के अफसरान बैठे। अदालत में पेशी के दौरान जो वीडियो सामने आई वो हम सब देख चुके हैं। अब लेडी कांस्टेबल ने यह बयान दिया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उन्हें कहा कि मुलजिमा को हथकड़ी ना लगाओ, हाथ पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, ये भागेगी नहीं। ठीक है, अब क्यों नहीं भागेगी, तो क्योंकि उनको पूरा एतमाद था, उनको उस पर ट्रस्ट था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सिटी कोर्ट से वापसी के दौरान मुलजिमा को मोबाइल फोन इस्तेमाल करते देखा गया। लेडी एहलकारों के मुताबिक वो फोन पर किसी से कह रही थी, जल्द अज जल्द मेरे नाम पर रजिस्टर्ड तमाम सिमें बंद करवाओ। और हमें ये भी मालूम है कि ज़्यादातर सिमें जो इसका पूरा जो एक नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा था वो वैसे भी पाकिस्तान की नहीं बल्कि नाइजीरिया की सिम्स थी, लेकिन जो उसके नाम पर सिम्स थी उसने बंद करवाने का कहा। अच्छा, अब मुकदमे के इखराजात के जो पैसे थे
वो कहाँ से आ रहे थे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, इंक्वायरी के दौरान जब गार्डन थाने के सीसीटीवी रिकॉर्ड चेक करने की कोशिश की गई तो एक और कहानी बड़ी मज़ेदार निकलकर सामने आई, ज़रा वो भी सुनेगा। डीवीआर यानी रिकॉर्डिंग वाला आला जो है वो गायब था, मॉनिटर और कैमरे मौजूद थे। समझ रहे हैं बातों को? यानी कि जब मामला नजरों में आ गया, मुअत्तल कर दिया गया, उसके बाद डीवीआर को गायब किया गया है। अच्छा, रिकॉर्डिंग महफूज करने वाला सिस्टम ही नहीं था। सीसीटीवी फोकल पर्सन कांस्टेबल राजा उमर ने बताया कि डीवीआर एसएचओ खुद संभालता था, वो एसएचओ जिसे मुअत्तल कर दिया गया, और उसने कहा था कि डीवीआर खराब होकर मुरम्मत के लिए गया हुआ है, मगर इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक हकीकत कुछ और ही लगती है, बल्कि उसे बाकायदा तौर पर बाद में गायब किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि मुलजिमा के पास मेकअप बॉक्स और अद्वियात भी मौजूद थी। रात भर नशे की हालत में थी, लेकिन उसका मुकम्मल नारकोटिक्स टेस्ट नहीं करवाया गया, सिर्फ रस्मी मेडिकल किया गया और नशे से मुतालिक टेस्ट से भी गुरेज किया गया। आप हैरान हो, देखिए कि वो मेकअप बॉक्स उसको बाकायदा तौर पे वहाँ पहुँचाया गया, ब्यूटी पार्लर उसके लिए बाकायदा तौर पर तैयार किया गया एसएचओ के कमरे में, जहाँ पर वो आराम फरमाती रही, मेकअप करती रही, और कपड़े बदलने के लिए वो कहाँ गई, ज़रा सुनिएगा। अच्छा, पुलिस के कुछ एहलकार मुलजिमा को सहूलत देने में मसरूफ थे और नाकिस कागजात तैयार किए गए, फिजिकल रिमांड नहीं लिया गया, सबूत गायब किए गए, यानी कि डीवीआर वगैरह गायब किए गए, अदालत में वीआईपी अंदाज में उसे पेश किया गया। एसएसपी सिटी समेत तमाम मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल किया गया इस मामले में, और उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई जो है वो जारी है। अब जो नक्काश साहब हैं जो कि गाड़ी चला रहे थे, वो एसएचओ हनीफ सियाल का एक इंतहाई करीबी आदमी बताया जा रहा है। मुख्तलिफ मामलात में जोड़ तोड़ के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है, और हर तरह के गलत कामों और धंधों में एसएचओ का दस्ते रास, उसका राइट हैंड बताया जाता है। अच्छा, उसके बाद कुछ और चीज़ें जो निकल कर सामने आ रही है वो भी ज़रा मैं आपको बता दूं। ये जो अनमोल और पिंकी है ना, इसको ये भी बताया जा रहा है कि ये इसको एक ख़ास कमरे में कपड़े वगैरह बदलने के लिए भी भेजा गया। ये वहाँ पर बड़ी देर तक बैठकर किसी के साथ फ़ोन पर बातें करती रही, और वो बातें करने के बाद जब ये बाहर आई तो काफ़ी हशाश बशाश मालूम हो रही थी। ये भी लेडी कांस्टेबल्स ने उसी तफ्तीशी रिपोर्ट में बताया है, और इन बातचीत के बाद उसका अंदाज ही और था। और उसके बाद निकलते हुए उसने एक सीधे हाथ का इशारा किया और आंख मारी, और उसको दूसरी तरफ से आंख मारकर बताया गया कि कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद ये सब कुछ हुआ अदालत पे, जब इससे पहले उसको जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया गया था और उस पर बहुत ज़्यादा शोर मचा और मीडिया ने इस बात को उठाया, तो उसके बाद इसको दोबारा पुलिस के रिमांड में तो दिया गया, लेकिन वहाँ पर भी ये मामलात हैं कि सुलाखों के पीछे से भी उसके मामलात जो हैं वो बड़े ईजी हैं। बेशक अभी इस वक्त बहुत सख्ती है, और पूरा जो महकमा है इस वक्त अलर्ट है, और उन्हें पता है कि एक ज़रा सी गलती पर वो भी मुअत्तल हो सकते हैं, उनके खिलाफ भी इंक्वायरियाँ खुल सकती है। उसके बावजूद ये पता लग रहा है कि उसे मोबाइल जो है वो भी मिल जाता है बात करने के लिए, और कॉफ़ी भी पेश की जाती है मुलजिमा को। तो मुलजिमा के टोर अभी तक बाकी है, इसके बावजूद कि इतने लोगों को उसकी वजह से मुअत्तली का सामना करना पड़ा। जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बड़े बड़े लोग जो है अब इस वक्त इस केस में खड़े हैं, और वो इस पिंकी को बाहर नहीं निकलने देंगे, क्योंकि मामला कुछ बड़े लोगों के बच्चों का है, कुछ असर रसूख वाले बच्चों का है, कुछ पॉलिटिशियंस के बच्चों का है, कुछ मिनिस्टर्स के बच्चों का है। तो एट द सेम टाइम मामलात कुछ पिंकी के अपने ही धंधे में लोगों के साथ भी ख़राब है, और वो लोग जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं कहीं और उनकी डोरियां जो हैं कहीं और से हिल रही हैं। इसलिए पिंकी का इस वक्त बाहर निकलना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन पिंकी एक सिर्फ अकेला फ़र्द नहीं है जो ये पूरा नेटवर्क चला रहा है, ये बहुत डीप नेटवर्क है, और इसमें जो उसके मुखालिफ जो पार्टीज़ हैं उनके ऊपर हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा है। वो लोग जो इस धंधे में अब मोनोपोली उनकी होगी, उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, उनको किसकी आशीर्वाद है? क्या सिर्फ पिंकी से ही अपना बदला निकाला जा रहा है? तो फिर ये मामला तो गलत है। हमारा मकसद, हमारी नीयत होनी चाहिए कि ये मुनशियात का जो धंधा है ये सब का सब अपने इख्तिताम को पहुँचे, बड़े बड़े लोग ये सारे पकड़े जाए, ये मासूम बच्चे जो मर रहे हैं उनको मारने वाले जो हैं वो पकड़े जाए, ना कि सिर्फ एक पिंकी जो कि किसी के अताप का निशाना है। पिंकी को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उन तमाम लोगों को जो ये तमाम नेटवर्क चलाते हैं, किसी को किसी की वजह से इम्पोर्टेंस या किसी को किसी की वजह से बिल्कुल दीवार के साथ नहीं लगाना, बल्कि मकसद इस सिस्टम को ठीक करना है। एनीवे, ये थी पिंकी और पिंकी की टोर। मैंने कहा आपके साथ शेयर करते, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।